अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों और मेरी मोहतरमा और बहनों, जब भी घर में किसी का जन्मदिन आता है, चाहे वो किसी बच्चे का हो, बड़े का हो या फिर दोस्तों में से किसी का जब जन्मदिन आता है तो हम उनको खुश करने के लिए कोई ना कोई तोहफा हम उसे पेश करते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट हम उन्हें पेश करते हैं। अगर कोई बच्चा हो तो हम उसे खिलौने पेश कर देते हैं या खाने की चीज़ें पेश करते हैं, या कोई बड़ा हो तो गिफ्ट में हम उन्हें किताबें देते हैं अगर वो किताब पढ़ने के शौकीन हो। तो अलगर्ज ये कि जिसका जब भी जन्मदिन आता है तो हम कुछ ना कुछ तोहफा पेश करते हैं ताकि वो खुश हो जाए। सोचिए, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े से ये दुनिया बनी है, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, जो तमाम नबियों के नबी हैं, जो मेरे नबी हैं, जो आपके नबी हैं, जिस नबी के सदक़े हम इस दुनिया में आए हैं। मेरे नबी जब दुनिया में रहे तो रातों दिन मेरे और आप के लिए रो रो कर दुआएं करते रहे, रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते रहे, हमारी और आपकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहे। और कल क़यामत के दिन वही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम और आप, हम जैसे गुनाहगारों की बख्शिश फरमा कर, हम जैसे गुनाहगारों की शफाअत फरमा के जन्नत में ले जाने वाले हैं। तो सोचिए, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आने वाला है, पैदाइश का दिन आने वाला है, तो हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या तोहफा पेश करने वाले हैं? क्या हमने कुछ तैयारियां की है? हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के दिन, ईद मिलादुन नबी के दिन खुशी मनाते हैं, नियाज करते हैं, खाने बनाते हैं और गरीबों में बांटते हैं, लोगों में बांटते हैं। ये सब अपनी जगह बहुत बेहतर है, बरकत वाला है, मुबारक वाला है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सबसे कीमती तोहफा जो डायरेक्ट नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचता है वो है दुरूद पाक। सुभान अल्लाह, ये वो नजराना है जिसकी खुशबू सीधे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचती है। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों और मेरी मुहतरमा और बहनों, आज 17 अगस्त है। आज के दिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, आज इतवार का दिन है और आज 17 अगस्त है और हमारे पास मुकम्मल 20 दिन बचे हैं। कितने दिन? कुल 20 दिन बचे हैं। 5 सितंबर को जुम्मा के दिन ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि इन 20 दिनों में हर मुसलमान भाई, हर बहन कम से कम 1500 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। और अगर आप अकेले 1500 दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते, पढ़ना मुश्किल हो रहा हो, तो आपके परिवार में जितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, सब लोग मिलकर 1500 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर जमा कीजिए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तोहफा तैयार कीजिए। दुरूद पाक पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े दुरूद पाक पढ़ें जो नमाज में पढ़ते हैं। आप छोटी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जैसे कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 से 3 मिनट के अंदर 100 मरतबा आराम से पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास कुल 20 दिन है और हमें पढ़ना कितना है? सिर्फ 1500 मरतबा। तो पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद अकेले 1500 मरतबा दुरूद पाक का तोहफा फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो घर के सारे लोग मिलकर 1500 मरतबा दुरूद पाक का एक तोहफा तैयार कीजिए। मैं भी पढ़ूंगा, मेरे परिवार के लोग भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए और अपने परिवार के लोगों से दुरूद पाक पढ़वाइए। अब जरा सोचिए, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा देता है, उसके 10 गुनाह माफ हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दर्जे को बुलंद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। बस 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फायदा की जैसे कि पढ़ा ना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस चंद सेकंड लगे पढ़ने में, लेकिन फायदा क्या हुआ कि अल्लाह ने मेरे 10 गुनाहों को माफ फरमा दिए, अल्लाह ने मुझ पर 10 रहमतें नाजिल फरमा दी और अल्लाह ने मेरे 10 दर्जे को अल्लाह पाक ने बुलंद फरमा दिया। ये कितना कमाल का है ना कि 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो और 3 बरकतें हमें हासिल हो रही है। तो अगर कोई शख्स एक दिन में 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले
तो उसका मतलब है कि 15,000 रहमतें अल्लाह पाक उस पे अता फरमाएगा, 15,000 गुनाह उसके माफ होंगे और 15,000 दर्जे अल्लाह पाक उस बंदे के बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आइए अब करना क्या है तो ध्यान से सुनिए। देखिए 5 सितंबर को ईद मिलादुन नबी का दिन है, ठीक है। तो आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो अपने पास कुल 19 दिन बच रहे हैं। एक ईद मिलादुन नबी का दिन छोड़ के हमारे पास 19 दिन बच रहे हैं। इन 19 दिनों में आप दुरूद पाक जितना पढ़ना चाह रहे हैं या जितना भी पढ़ सकते हैं, उन तमाम दुरूद पाक को आप जमा कर लीजिए। जैसे कि आपने जितना पढ़ा हो, आपने हो सकता है 1000 मरतबा पढ़ा हो, आपकी मम्मी ने 2000 मरतबा पढ़ा हो, आपके छोटे भाई ने 500 मरतबा पढ़ा हो, आपकी बहन ने 1000 बार पढ़ा हो। अलगर्ज है कि घर के जितने लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है, आप उन सबको लिख लीजिएगा। 4 सितंबर की शाम को अब सारा हिसाब किताब करके मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये जो स्क्रीन पे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा नाम हसनैन है तो मैं लिखूंगा मैं मोहम्मद हसनैन बिहार से हूँ, मैं और मेरे परिवार ने 4000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े हैं। बस इतना आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मैं ईद मिलादुन नबी के दिन आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, और मैं भी जहाँ पे इमामत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के भी लोगों को हमने जुम्मा के दिन बताया, उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत कर दी है। और मेरे पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मकतब के जो बच्चे हैं, अभी ये जुम्मा के दिन मैंने बताया 2 दिन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक कुछ बच्चों ने 2-2 हज़ार मरतबा पढ़ लिया है, कुछ बच्चों ने 5000 मरतबा तक उन लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लिया है। तो जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़वाइए। तो जितना दुरूद पाक होगा, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जितना भी दुरूद पाक होगा, इंशाअल्लाह सबको जमा करके ईद मिलादुन नबी के दिन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन, ईद मिलादुन नबी के दिन, जब हमारे यहाँ पे जो फातिहा होती है, उस फातिहा खानी में वो तमाम दुरूद पाक मिलाकर एक प्यारा सा तोहफा प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश करेंगे। फातिहा करके उनको इसाले सवाब करेंगे। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वालिदैन, उनके अज़वाज मुतहरात, आल औलाद, तमाम सहाबे, तमाम औलिया, तमाम उम्मत मुस्लिमा के रूह को इंशाअल्लाह पेश करेंगे। हमारे और आपके मरहूमीन में से जितने लोग गुजर गए हैं, यकीनन मेरे और आपके भी परिवार में से, घर में से, खानदान में से, रिश्तेदार में से, न जाने कितने लोग गुजर गए होंगे, इंशाअल्लाह वो दुरूद पाक उन सब के भी रूह को हम पेश करेंगे। तो हो सके तो इस नेक काम में आप भी शामिल हो जाइए। ये फजीलत सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने मुकाशिफ़तुल क़ुलूब जो किताब है, उस किताब के शुरू में ही इस हदीस पाक को अपने लिखा है। फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया जिसके दोनों बाजू मशरिक और मगरिब तक पहुंच जाते हैं। यानी वो फरिश्ता एक तरफ पश्चिम की तरफ हाथ फैलाता है तो वो दुनिया खत्म होने तक, जहाँ पे दुनिया खत्म हो रही है वहां तक उसका हाथ पहुंचता है। इसी तरह जब दूसरा हाथ फैलाता है तो दूसरे किनारे पूरब की तरफ जहाँ दुनिया खत्म हो रहा है वहां तक उनके हाथ पहुंच जाते हैं। यानी अगर वो बीच दुनिया में खड़ा हो जाए तो एक हाथ मशरिक, एक हाथ मगरिब, यानी एक हाथ पश्चिम, एक हाथ पूरब, पश्चिम की तरफ जहाँ दुनिया खत्म हो रही है वहां पे उनका हाथ पहुंचता है, पूरब की तरफ जहाँ दुनिया खत्म हो रही है उनका हाथ वहां पहुंचता है। उनके हाथ इतने लंबे हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उनका जो सर है वो अर्श आज़म के नीचे, यानी अर्श आज़म तक उनका सर जाके लगता है, और उनके जो पैर है, उस फरिश्ते के जो पैर है वो जमीनों के नीचे तक उनके पैर पहुंच जाते हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा फरिश्ता पैदा फरमाया जिसके हाथ इतने लंबे हैं, जिसके पैर इतने लंबे, जिसका सर इतना लंबा है। सोचिए उनका धड़ कितना लंबा होगा, उनका जिस्म कितना बड़ा होगा। तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया जिसके दोनों बाजू मशरिक और मगरिब को घेरे हुए हैं। सर उसका अर्श आज़म के नीचे है और दोनों पाँव जमीन के नीचे है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत का कोई फर्द, जब भी कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, दुरूद पाक पढ़कर भेजता है, तो उस फरिश्ते को हुक्म होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते को हुक्म फरमाता है कि अर्श के नीचे बहरे नूर में गोता लगा, यानी बहरे नूर में डुबकी लगा,
وہ فرشتہ اس نور میں، اس بحر نور میں یعنی اس دریا میں وہ فرشتہ ڈبکی لگاتا ہے. ڈبکی لگا کے جب باہر نکلتا ہے تو اس کے جسم سے جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں، جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جب پانی کے قطرے گرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قطروں سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس کے جسم سے 1,00,000 پانی کے قطرے گرے ہیں تو 1,00,000 فرشتہ اللہ پاک پیدا فرماتا ہے. یعنی اس کے جسم سے گرے ہوئے قطروں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو، وہ جو فرشتے پیدا کیے پانی کے قطروں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس بندے نے جس نے درود پاک پڑھا ہے اب سے لے کر قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور بدلے میں کیا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ پیغام دل سے پیش کر رہا ہوں آپ تک، آپ بھی اسے دل سے قبول کیجئے اور ہمارے اس مشن میں ضرور حصہ لیجئے، اس نیک کام میں ضرور حصہ لیجئے. یقین جانیے اس کی برکتیں دنیا میں بہت زیادہ حاصل ہوں گی اور کل قیامت کے دن کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی جو رحمت عطا فرمائے گا، اس کے بدلے میں جو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اس کی تو بات ہی نرالی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں، آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر چھوڑ مت دیجیے گا، اس ویڈیو کو دیکھ کر عمل کیجیے، درود پاک پڑھنا شروع کیجیے. اور ہاں، اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیے گا تاکہ ہمارے دوسرے بھائی، دوسری بہنیں، دوسری مائیں بھی اس نیک کام میں شامل ہو جائیں. آپ نے اگر اس پیغام کو ایک لوگوں تک پہنچا دیا تو وہ بندہ جب تک درود پاک پڑھتا رہے گا اس کو تو نیکیاں ملیں گی ہی، پلس آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی، کیونکہ آپ نے ایک نیک کام کرنے کا مشورہ دیا سامنے والے کو، ایک نیک کام کرنے کا حوصلہ دیا سامنے والے کو. اس لیے کام کریں. یقیناً آج میں جو ویڈیو کی شکل میں پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ میں تو درود پاک پڑھوں گا ہی، میرے گھر والے درود پاک پڑھیں گے، ہمیں ثواب تو ملے گا ہی، لیکن یہ پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، انشاءاللہ ثواب مجھے بھی ملے گا، کیونکہ میرے ذریعے آپ تک پیغام پہنچائے. اس لیے اس پیغام کو آپ بھی دوسروں تک جتنا ہو سکے شیئر کیجیے. اگر آپ اپنے انداز میں کسی کو بتا سکتے ہیں تو بتائیے، لیکن اگر ساری بات اپنے انداز میں نہیں بتا سکتے تو کم سے کم اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور ہم اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امت ایک پیارا سا تحفہ پیارا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کریں. اس طریقے سے اگر ہم ایک دوسرے تک یہ پیغام پہنچائیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں درود پاک ہم جمع کر کے عید میلاد النبی کے دن ایک پیارا سا تحفہ پیارا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہم پیش کر پائیں گے. تو دھیان رکھیے گا، آج سے پڑھنا شروع کر دیجیے اور 4 سپٹمبر کی شام تک آپ نے جتنا کچھ بھی پڑھا ہو سکے تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کر دیجیے گا تاکہ میں سارا ایک ساتھ جمع کروں، حساب کروں اور عید میلاد النبی کے دن سب ایک ساتھ میں بخش دوں. ویسے اگر آپ خود بھی اپنے گھر میں بخشنا چاہیں تو بخش سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ ہمیں بھیج دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم فاتحہ خوانی کریں گے اور بہترین انداز میں ہم پیارا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کریں گے، اس علیہ ثواب کر دیں گے. ملاقات ہوگی پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.